तो आज हम बात करने जा रहे हैं नर्सरी में एडमिशन की जो टेंशन है पेरेंट्स को, उसके बारे में। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी मौजूद हैं। अशोक अग्रवाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सीनियर लॉयर हैं और साथ ही साथ ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल आ रहा है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। अपनी समस्या जो आप समझ में नहीं आ पा रही है, या अगर आप किसी भी चीज को लेकर कंफ्यूज हैं तो हमें आप कॉल करें। आज नर्सरी में दाखिले का तीसरा दिन था। हर रोज स्कूलों में फॉर्म लेने के लिए अभिभावक पहुंच रहे हैं। पूसा रोड के एक स्कूल का हाल बता रही हैं हमारी संवाददाता शुभी त्रिपाठी। एडमिशन के फॉर्म मिलने के आज तीसरे दिन भी सभी स्कूलों के सामने पेरेंट्स की लंबी लाइन देखने को मिल रही है। इस वक्त हम खड़े हैं पूसा रोड स्थित स्प्रिंगडल स्कूल के सामने और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो एक लंबी कतार पूरी रोड तक आपको देखने को मिल जाएगी। जो पेरेंट्स की एक लंबी लाइन यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सुबह से ही पेरेंट्स अपने घरों से निकले हैं और तमाम स्कूलों के फॉर्म्स लेने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं और यहाँ स्प्रिंगडल के सामने हर रोज ही पेरेंट्स की एक लंबी लाइन देखने को मिलती है। और आज तीसरे दिन भी पेरेंट की एक लंबी क्यू है यहाँ पर और पेरेंट यही कोशिश में लगे हुए हैं कि जो उनका फेवरेट स्कूल है वहाँ के फॉर्म्स वो ले सके और एक अच्छे स्कूल में अपने बच्चे का जो दाखिला है वो करवा सके। हम कुछ पेरेंट्स से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, कितने बजे सुबह से उठे और कितने स्कूलों का चक्कर लगा चुके हैं अब तक? नहीं, मैं फर्स्ट स्कूल में हूँ। अभी क्या सब पॉइंट सिस्टम को लेकर किस तरह की कंफ्यूजन की अभी भी है, क्या कहेंगे? यहाँ टोटली लॉटरी सिस्टम ही है, तो यहाँ लॉटरी सिस्टम नहीं है, यहाँ पॉइंट सिस्टम है। बाकी तो लेकिन मतलब प्रॉब्लम रही है एडमिशन के लिए। हम सुबह कितने बजे से उठे हैं और कितने स्कूलों का चक्कर अब तक लगा चुके हैं? कितने स्कूलों के फॉर्म 7:30 and I have been moving around for past 5 schools. ओके, अब तक कितने स्कूलों का फॉर्म आप ले चुके हैं अब तक? 11 forms. कितने स्कूलों का टारगेट बना के आप लोग चल रहे हैं? कम से कम 10 स्कूल का तो भरना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो मुश्किल है ना। हमने अब 4 स्कूल का ले लिया, हमने 4 स्कूल के फॉर्म्स तो ले लिए हैं, अब सबमिट भी कर दिए हैं। अब देखते हैं इसका क्या होता है। मैक्सिमम जो टारगेट है लोगों का यही है कि कम से कम 10 से ज़्यादा स्कूलों में फॉर्म वो लोग भरे ताकि जो पॉसिबिलिटी है वो बनी रहे बच्चों के एडमिशन के लिए, क्योंकि नर्सरी में एडमिशन कराना अपने बच्चे का एक बहुत टफ टास्क है पेरेंट्स के लिए और बहुत ही चैलेंजिंग है। और इसीलिए पेरेंट इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में फॉर्म भरें ताकि जो पॉसिबिलिटी है बच्चे के एडमिशन की वो ज़्यादा हो सके। कैमरा पर्सन सुधीर कुमार के साथ शुभी, दिल्ली आज तक। तो सचमुच एक बड़ा टास्क हो गया है पेरेंट्स के लिए। अशोक जी, क्या कहेंगे आप? मतलब इतना मुश्किल काम हो गया है पेरेंट्स के लिए एडमिशन दिलाना अपने बच्चों को नर्सरी में। मतलब 10 स्कूल्स के फॉर्म्स खरीद रहे हैं इतनी लंबी लाइन में लगकर। देखिए, ये सारा का सारा प्रॉब्लम यह है कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। जबकि एक एजुकेशन ही हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र है जहां कानूनी तौर पे जो है कोई प्रॉफिटिंग या कमर्शियलाइजेशन नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि खुल्लम खुल्ला ये स्कूल्स जो है वो कमर्शियलाइजेशन कर रहे हैं और सरकार जो है ना सिर्फ एक दर्शक होता है ना, देखता रहता है, वैसे देखने का काम कर रहे हैं। अभी देखिए, ये जो एक्सप्लॉयटेशन है ना, देखिए स्कूल के अंदर 4 स्टेजेस पे होते हैं। एक तो एडमिशन से पहले, फिर एडमिशन के टाइम, फिर जब बच्चा पढ़ रहा होता है उस दौरान में एक्सप्लॉयटेशन होता है और जब वो बच्चा स्कूल छोड़ता है फिर एक्सप्लॉयटेशन होता है उसका। अब एडमिशन अगर हम पहले स्टेज पे लेते हैं जहां अभी दाखिले होने वाले हैं, अभी 1997 से पहले कोई रूल रेगुलेशन नहीं था। जब पेरेंट्स ने हाईकोर्ट में केस फाइल किया और मनमानी फीस को चैलेंज किया तो गवर्नमेंट 10 सितंबर 1997 को पहला एक ऑर्डर लाई जिसके अंदर उन्होंने लिखा कि जो एडमिशन का प्रोसेस है वो उसमें 25 रुपए से ज्यादा का खर्चा नहीं होगा। एडमिशन के अंदर 200 रुपए का फीस ज्यादा नहीं होगा, कॉशन फीस 500 नहीं होगा। अभी क्या है कि स्कूल्स ने डिवाइस बना लिया है। डिवाइस क्या बना लिया है कि फॉर्म तो चलो 25 रुपए में दे देंगे, प्रोस्पेक्टस जो है वो 500 रुपए, 400 रुपए, 800 रुपए, 1000 रुपए में देंगे और फोर्स कर रहे हैं पेरेंट्स को कि आप लीजिए। अब पहला पॉइंट ये है कि जो पूरे प्रोसेस के अंदर 25 रुपए से आप ज्यादा ले नहीं सकते। तो और फॉर्म जो है, फॉर्म का हिस्सा होता है प्रोस्पेक्टस। अगर आप एक आदमी को फॉर्म दे रहे हैं जहां उसने पर्टिकुलर्स भरने हैं, उसको आप ये भी तो बताएंगे उसके रूल रेगुलेशन क्या है। तो एक्चुअली में फॉर्म का ही हिस्सा है प्रोस्पेक्टस और उसके 25 रुपए से ज्यादा कोई स्कूल को लेना नहीं चाहिए। अभी एक और जो इंपॉर्टेंट चीज डेवलप हुई है वो ये हुई है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो 25% बच्चे हैं उसके लिए सरकार ने एक कॉमन फॉर्म निकाल दिया है, वेबसाइट पे डाल दिया है, सब लोग उसको भर के हमला दे रहे हैं। तो क्यों नहीं ये जो 75% बच्चों के जो दाखिले हैं जहां पेरेंट पैसे देते हैं, इसका भी कोई कॉमन फॉर्म क्यों नहीं हो जाए? जी, क्या जरूरत है? क्योंकि लोगों का कहना ये भी है कि इतनी लंबी लाइन में लगना बहुत मुश्किल है। अगर ऑनलाइन सारी चीजें हो तो बहुत आसान हो जाएगा। कोई 2 बजे से लगा हुआ है, कोई सुबह 6 बजे से लगा हुआ है, कोई 4 बजे से बैठा हुआ है और फिर उसको दूसरे स्कूल में भाजना है, पता नहीं छुट्टियां लेके बैठे हुए हैं, सब तरीके की प्रॉब्लम उसका क्यों। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? वही प्रॉब्लम ये है कि यहाँ तो धंधा है जी,
अगर वो कॉमन फॉर्म सरकार निकाले, जो कर सकती है, सरकार के पास पावर है कि वो कॉमन फॉर्म निकाले और ये कहे कि स्कूल वाले चलो 10 रुपए 20 रुपए 25 रुपए ले लो, फिर भी अगर लेने भी है, लेकिन आप कॉमन फॉर्म जो है। तो क्या कहें, स्कूल्स को डर नहीं है बिल्कुल भी? स्कूल को डर ही नहीं है, क्योंकि स्कूल के कहने के हिसाब से ही हमारी सरकार जो है ना काम करती है। सर स्कूल के हित में ही काम करती है, स्कूल के फायदे जो कमर्शियल इंटरेस्ट है उनके हित में काम करती है, बच्चों के हित में नहीं करती। जिस दिन सरकार हमारी बच्चों के हित के अंदर, पेरेंट्स के हित के अंदर सोचने लगेगी ना, इस देश का नक्शा बदल जाएगा। मैं आपको बताता हूँ अशोक जी, देखा यह है कि सरकार, हमने अभी भी देखा कि कंफ्यूजन दूर करने में जुटी हुई है, लेकिन लवली साहब कह रहे हैं कि हमारे पास शिकायतें ही नहीं आ रही। हम तो कह रहे हैं कि अगर कोई शिकायत है आपकी तो हमें आप बताइए, उसका हम सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो क्या कहीं ना कहीं पेरेंट्स में भी अवेयरनेस की कमी है? नहीं, देखिए पेरेंट्स में ना, तो मैं समझता हूँ अवेयरनेस तो मुझे लगता है पिछले 12-13 साल से ये दिल्ली के अंदर खासकर फीस को लेकर, सभी चीज, प्राइवेट स्कूल के दाखिलों को लेकर चल रहा है। मुझे लगता है अवेयरनेस की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं है कि अगर उनके नोटिस में किसी भी तरीके से कोई चीज आती है तो उसको उस पर एक्शन लेना चाहिए। और दिल्ली हाई कोर्ट ने 98 के जजमेंट में ये कहा था कि सरकार की सिर्फ पावर ही नहीं है, सरकार की ड्यूटी भी है कि वो कमर्शियलाइजेशन को चेक करे, उसकी ड्यूटी है। अभी आप देखिए ना, दिल्ली का कोई अखबार उठा के देख लीजिए, सारे अखबारों ने स्कूलों के नाम दिए हैं, कौन स्कूल कितने रुपए का फॉर्म बेच रहा है, प्रोस्पेक्टस के कितने पैसे ले रहा है। तो क्या सरकार कहेगी कि हमें जब तक कोई रिटर्न कंप्लेंट किसी की नहीं है कि नहीं एक्शन लेंगे? तो ये एक फ्रॉड है। मुझे लगता है कि सरकार हमारी जो है ना आम जनता पे और बच्चों के हितों के खिलाफ, मुझे लगता है सरकार जो है ना एक तरीके से वर्चुअली एक फ्रॉड है, वर्चुअली फ्रॉड है। और एक और जो सबसे बड़ी चीज लगती है कि सभी लोग प्राइवेट स्कूल्स, मतलब लोग देखते हैं कि बहुत अच्छा स्कूल कौन सा है, कौन सा बहुत अच्छा प्राइवेट स्कूल है जहां उनके बच्चे का एडमिशन हो जाए। सरकारी स्कूलों की जो बहुत बुरी हालत है, जो बदहाली है, शायद इसकी वजह एक ये भी है कि बहुत सारे पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल जाना चाहते हैं। नहीं, देखिए आपने तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू उठाया है, और मैं ये समझता हूं कि ये सारी बीमारी जो प्राइवेट स्कूल की हुई है वो हुई इसीलिए है कि जैसे जैसे सरकारी स्कूलों को नीचे लाया गया, उनके अंदर एजुकेशन का स्टैंडर्ड गिराया गया, वैसे वैसे ये फर्क है। और इसके पीछे भी स्कूल के लोग और सरकार के मिली भगत है। अब आप देखिए ना, जो हमारे मंत्री जी हैं उनके अपने बच्चे कोई सरकारी स्कूल में जाते हैं? बिल्कुल नहीं। उनके नीचे के जो अफसर है, स्कूल का टीचर जो है, वो उसके बच्चे नहीं जाते। और इंटरेस्टिंग ये है कि सरकारी स्कूल का टीचर अपने बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ा के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है, और फिर मेरे पास आगे बोलता है कि सर मेरी फीस कम करा दो। बजाय अपने स्कूल को ठीक करना, इतना अट्रैक्टिव स्कूल बनाए कि जिस प्राइवेट स्कूल से वो मुझे कह रहा है फीस कम करा दो, उसके भी बच्चे उसके अंदर आ जाए। तो अब ये है, पॉइंट ये है कि अगर आप पूरे देश में केंद्रीय विद्यालय के लेवल के स्कूल क्रिएट करते हैं और आप लोगों को बोलते हैं कि आप भेजिए अपने बच्चों को, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि विद इन 48 आवर्स 50% से भी ज्यादा पेरेंट्स अपने बच्चों को ना प्राइवेट स्कूलों से निकाल लेंगे। अब आप देखिए, हर एक बच्चे का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि उसको फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। उसकी बैकग्राउंड में देखिए, यहाँ पे 800-800 रुपए का एक फॉर्म बट रहा है। एक पेरेंट अगर 20 फॉर्म खरीदता है तो उसके 15-20 हजार रुपया जो है ना जेब में से चला गया, और ये एक पेरेंट का है। इस तरीके से लाखों पेरेंट, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पे पैसे पेरेंट्स भी खर्च करते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा बिजनेस बन गया है अभी शिक्षा। एग्जैक्टली बिजनेस है। देखिए ना, इतना बड़ा पैसा, मतलब दिल्ली के मिडिल क्लास के जेब में से इतना बड़ा अमाउंट, लाखों करोड़ों रुपए का अमाउंट निकल के जो है वो स्कूल मैनेजमेंट की जेब में जा रहा है, जबकि वो कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली जो है ना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये कमर्शियलाइजेशन बनता है एजुकेशन का, जो लीगली जो नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। अगर आपके मन में भी कोई सवाल आ रहा है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।